हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साइज 40 इंच अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें मैन पल्ला लेना है और इसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर। और चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से साइज 40 इंच का ब्लाउज बनाया है। ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे, और जो बाकी 3 प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच चौड़ी सिल लेनी है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में इस तरह से प्लेटों को सिल लिया है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं, देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में बटन वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है, और यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। पट्टी की चौड़ाई आपको 2.5 या 3 इंच चौड़ी लेनी है। ठीक है। तो इस तरह से पट्टी को रख के आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसमें काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर अस्तर वाली पट्टी को रखेंगे, और रखने के बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसमें दाब सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर, और बीच में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद में। तो इस तरह से देखिए हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो मेन पल्ले को हमने नीचे की तरफ रखा है और इसके ऊपर अस्तर वाला पल्ला रखा है। तो बिल्कुल एक बराबर रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेटें सिलेंगे। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों प्लेटों को सिल लिया है। अब हम इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से शोल्डर सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 40 इंच है, तो 40 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 20 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 36 इंच है, तो 36 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, तो दोनों पल्ले को हमें बिल्कुल एक बराबर रखने हैं और जो अभी हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है, अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों तरफ से हमें डबल सिलाई लगानी है और साइड में कट लगा देने हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने साइड में कट भी लगा दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है, इसमें हमारी तुरपाई हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग से लेंगे। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने और भी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। तो पहले हम इनको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है, इसको यहाँ पर बराबर कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को लिया है, ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से इस और भी पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो पूरी गुलाई में हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ठीक है, बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे और साइड में हमें सफाई के साथ इस तरह से कटिंग करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से पट्टी को हल्के हाथों से घुमाएंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें ऊपर फोल्ड करके ही सिलाई लगानी है, इससे हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनती है। ठीक है, तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। देखिए इसी तरीके से आपको भी पाइपिंग को बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से पाइपिंग बनाते हैं। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं कि ब्लाउज में कैसे पाइपिंग बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप मेरी अलग से भी वीडियो देख सकती हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने गले में पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग बना सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने पाइपिंग बनाना सिखाया है। अब हम बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर वाली बाजू ली है और जो हमारी चौड़ाई कम हो रही थी तो जो हमने पट्टी कटिंग करी थी तो उनको सिल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। फिर हम दूसरी बाजू को लेंगे और इसको इस तरह से बराबर रखेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगाना है सीधी तरफ से। फिर हम क्या करेंगे, मैन बाजू को लेंगे और जो अभी हमने अस्तर पर निशान लगाया है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो इस तरह से हमने एक बाजू को तैयार कर लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी तैयार करा है। और जो हमने इसमें निशान लगाए हैं तो निशान लगाने से क्या होता है कि जो हमारे कट हैं वो देखिए आमने सामने आए हैं। अब हम इस तरह से बाजू को रखेंगे और यहाँ पर लेस को सिलेंगे दोनों बाजू में। तो इस तरह से हमने लेस को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में बाजू को सिलेंगे। तो जो बाजू में हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 14 इंच है। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और साइड में हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा अस्तर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। ये ब्लाउज हमारा साइज 40 इंच का है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।